अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूँगी, मुझे मौजू का तो पता नहीं है कि क्या मौजू है, पर मैं बात कर लूँगी, शायद आपको समझ आए। शायद मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या नाम दूँ। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अम, तस्वीर चली मुख्तलिफ़ वक्तों में, मैं देखती थी और बहुत सारे लोग देखते हैं उसको, फिर उसको डिस्कस भी करते हैं कि घरेलू मुलाजमीन को ले जाया जाता है, बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं। और ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਗਰ, और ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ महज़ब, और ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तालीम याफ्ता, वो लोग लेके जाते हैं और वो बैठ के वहाँ पर फिर वो कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई होटल में कुछ और खा रहा है, और मुलाजमीन को साथ में इस तरह एक साइड पे करके बिठाया होता है, वो हसरत से उनकी तरफ देख रहा होता है। तो ये कई दफ़ा ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चली हैं। तो वो इतना एक तकलीफ़ दे बात होती है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। आप किसी को इंसानियत के इतने निचले दर्जे पर कैसे कोई चला जाता है कि एक जीते जागते इंसान के सामने आप खड़े हैं, वो आपका मुलाजिम है, लेकिन आप उसको अपने पास बिठाना गवारा नहीं कर रहे। अगर आपने उसको बिठाना नहीं है, सिर्फ अपनी अमारत दिखाने के लिए लेके जाते हैं कि ये हमारे बच्चे का भी साढ़े बच्चे ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ वाली है भाई, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ अफोर्ड कर सकते हैं कि ਅਸੀਂ एक मुलाजिम नाल ले फिरने हैं। तो वो अपनी अमारत दिखाने के लिए लेके जाते हैं, उनका और कोई मकसद नहीं होता। वो तजलील करते हैं लोगों की इस तरह ले जाकर इंसानियत की। फिर उनको एक साइड पे बिठा देते हैं और ख़ुद बैठ के खाना खाते हैं। और वो पिज़्ज़े उड़ाते ने, और दावतां चल रही हैं, लेकिन उनकी जो मुलाजमीन हैं वो खड़े मुँह देख रहे होते हैं, उनको बैठने का भी हुक्म नहीं होता। तो इतनी ये तकलीफ़ दे ये चीज़ें नज़र आती हैं कि क्यों करते हैं। अगर आपने उनको बिठाना नहीं, अपनी इज़्ज़त नहीं देनी, कि आप उनको घर पे छोड़ के चले जाएं, मत करें ये तमाशा। आप अपनी इज़्ज़त का तमाशा खुद बनवाते हैं। लेकिन भाई फैशन है, लेकिन भाई असी अपना आप दिखाना है कि हम कितने पानी में। ये इंसानियत से गिरे हुए लोगों का ये काम है। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद, आए दिन ये वाक़यात होते हैं, आए दिन। ये नहीं कि कोई तवातर के साथ होते हैं। कहीं बच्ची को जला दिया जाता है, कहीं पिछले दिनों तो एक बच्ची को मार दिया गया था, घरेलू मुलाजमा थी, उसको मार दिया गया था। तो क्यों लोग ऐसा करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि इनकी क्या नफ्सियात है, वो क्यों इंसानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। वो इंसानियत कित्थे चली गई, कित्थे मर गई इंसानियत जाके, कि इंसानों के साथ इंसान ऐसा सलूक कर रहे हैं। इंतहाई तकलीफ़ दे ये चीज़ें होती हैं। पिछले कोई 2 साल पहले एक जज साहब की जो मिसेस थी, उन्होंने भी एक घरेलू मुलाजमा पर बहुत तशद्दुद किया था, और फिर वो ख़बर चली और लोगों ने बड़ा उन पर दबाव पड़ा, जी वो यूँ हो गया, वो हो गया, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकलता। बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं। अगर कहीं मीडिया पे कोई ख़बर चल जाती है, 2-4 दिन के बाद चलो जी मामला ठंडा, उसके बाद कोई ख़बर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बेहिसी भी जारी है इंसानियत से। तो इंसान गिर ही गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप जैसा इंसान है, वो सांस भी आपकी तरह लेता है, वो बात भी आपकी तरह करता है, वो दिखता भी आपकी तरह है। क्या फ़र्क है। इस पैसे ने कितनी तफरीक पैदा कर दी है, इंसान को जो इंसानियत से गिरा दिया है। पहले ज़माने में वो फिर बात आ जाती है नायाब ज़मानों की, कि पहले ज़माने में लोग बिल्कुल इस तरह सादे होते थे, और अपने जो उनके मुलाजमीन होते थे, जो लोग अफोर्ड करते थे मुलाजिम रखना, या वो उनको बड़ी इज़्ज़त देते थे, उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ उनको रखा जाता था। तो वो मुलाजमीन के साथ ऐसा रवैया नहीं किया जाता था, बहुत कम ऐसे सुनने में आता था। लेकिन अब वो चीज़ बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में। बजाय इसके कि कोई हम अच्छी चीज़ सीखें, हम इंसानियत की तरफ आएँ, हम कोई अच्छी सोच लेके आएँ, हम उन लोगों को भी इंसान समझें। लेकिन ओ जी असी तो इंसानियत तो छू के भी नहीं गुजरना ना, कसम पा ली इस कौम ने कि भाई हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। अभी पिछले दिनों उसी सोशल मीडिया पर ये ख़बरें चलती हैं कि मुलाजमिन के साथ क्या सलूक किया जाता है, पैसे वाले क्या सलूक करते हैं। और उसी पर ही एक बच्चे की पिछले दिनों वीडियो चली है। वो छोटा सा बच्चा है, वो शायद कोई ये जो कागज़ वागज़ इकट्ठे करते हैं उस टाइप का बच्चा लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल
मासूम सा बच्चा और उसके वसाइल कुछ नहीं, उसने कहा वो एक बिल्ली के बच्चे को दूध लेके पिला रहा है। तो उससे पूछा किसी ने कि तुम क्यों ये कर रहे हो, तुमने तो ये पैसे, कह रहा कोई नहीं, ये भूखी थी ना तो मैं इसको दूध पिला रहा हूँ। 20 रुपए का उसने दूध लेके उस बिल्ली के बच्चे को पिलाया। और बच्चे की अपनी हालत ऐसी थी कि उसको बड़ी तवज्जो की और बड़ी मोहब्बत की ज़रूरत थी, लेकिन उसका दिल देखें। वो दिलां दे अमीर लोग होंदे ने, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला बड़ा ज़र्फ़ देता है, उनके दिल अमीर होते हैं। मैंने ये देखा है कि जितना पैसा आता जाता है, इंसान इंसानियत से दूर होता जाता है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, वो अपने आप को क्यों दूसरे लोगों से आला समझने लग जाता है। वो मैं बड़ी भी वड्डी चीज़ां हुण मेरे अगे कोई ना ठहरे, मेरे अगे कोई आवे ही ना, मैं अपनी इमारत दिखानी। ये पता नहीं ये बीमारी है, मुझे लगता है ये बीमारी सच्ची। तुसी यकीन करो मेरी गल दा कि यह बीमारी जे, क्योंकि इंसान है तो सब इंसान उसके जैसे हैं ना। ये क्यों ये मज़हब के झगड़े आ गए हैं, क्यों ये चीज़ें आ गई हैं, क्यों हर जगह से ये चीज़ें फ़िरके बन गए हैं, मज़हब के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, कि इतना कहीं मज़हब को बुनियाद बना लिया जाता है, कहीं इंसान की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, माशरा को। मतलब हम जो है ना पस्ती की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि तालीम याफ्ता दौर आया है, हम अच्छी चीज़ें सीखते अपने मुल्क में कोई बेहतरी लेके आएँ। हम लोग पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए। तो ये इस घरेलू मुलाजमिन के हवाले से भी लोग ऐसे ही करते हैं। मैं एक बात से बात निकल रही है तो बताऊंगी। मेरे घर में भी एक बच्चा काम करता है, उसको तो मैं, क्रिश्चियन है तो मैं उसको इज़्ज़त देती हूँ, वो मुझे इज़्ज़त देता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप किसी को इज़्ज़त दे देंगे तो आपकी इज़्ज़त तो कम नहीं होगी ना, बढ़ेगी आपकी इज़्ज़त। तो उसको मैं भाई कह के बुला लेती हूँ, तो उससे मेरे और उसके मज़हब का क्या बिगड़ जाएगा? ना उसके कुछ मज़हब का बिगड़ेगा, ना मेरे मज़हब का बिगड़ेगा। लेकिन आज कल मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि एक बच्ची है, उसने वीडियो बना के लगाई हुई थी कि मैंने एक घरेलू मुलाजमा रखी है क्रिश्चियन, और उस पर मुझे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि तुम हटाओ उसको, तुम गलत काम कर रही हो, वरना फिर हम तुम्हारे ख़िलाफ़ तौहीन का कोई कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कि इस मतलब कि बजाय इसके कि हम सब इंसान हैं, इंसानियत को फ़ौक़ियत दीजिए कि आप सब इंसान हैं, अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है ना। जो क्रिश्चियंस हैं वो खुद दुनिया में आए हैं, ना मुसलमान आए हैं। अल्लाह ने जिसको जहाँ पैदा कर दिया वो पैदा हो गया। तो हम ये क्यों ये मज़हब के नाम पे तफरीक करते हैं, और फिर जहाँ मज़हब से हटता है तो हम फ़िरका बंदियों में पड़ जाते हैं। वो ये है और वो है। हमारे माँ बाप इतने सादा लोग होते थे, हमें कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाई थी। वो अनपढ़ लोग जो थे ना, वो बेहतर शायद बच्चों की परवरिश कर गए, तरबियत कर गए, क्योंकि कभी हमारे माँ बाप ने हमें मज़हब के नाम पर नहीं सिखाया था कि ये इससे बात नहीं करनी है, उससे नहीं करनी है, ये फ़िरका है। हमें तो पता ही नहीं था। और सच्ची गल है, तुसी मेरी गल मन्नो या ना मन्नो, तुसी कहो कि भी शायद झूठ बोल दी है, मैंने तो अज भी नहीं पता कि असी कौन हाँ, असी की चीज़ हाँ। मैं तो अक्सर ना मैं अक्सर, यकीन माने, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ असी की चीज़ आ, मैंने दस दवो असी बरेलवी हाँ कि असी की हाँ, मैनू नहीं पता। सच्ची गल है, मुझे नहीं पता चलता। वो फिर कहेंगे हम ये हैं, मैं कहती अच्छा, फिर मैं कहती चलो ठीक है, फिर यही होवांगे। मुझे पता ही नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे बात चीज़ सिखाई नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता। बस नमाज़ पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, कलमा पढ़ो अल्लाह दा, अल्लाह दे बंदियां दे काम आओ, और तुसी अपना अपने काम ना काम रखो। और बस ये कितना आसान है। हम इतना, अब मैंने देखा है हमारे अपने मोहल्ले में ना 2-3 मस्जिदें बन गई हैं। वो फलाने दी मस्जिद है, वो फलाने दी मस्जिद है। मुझे समझ नहीं आता, वो खुदा दे वो बंदे हो कि अल्लाह दे घर नूं भी तुसी जड़ा बख्शते नहीं हो, कि वो मस्जिदें अलग अलग बन गई हैं, जनाजे अलग अलग हो रहे हैं, फ़िरके बन गए हैं, इतनी तकसीम हो गई है।
ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ क्या हमने इस्लाम के नाम पर, हमने मज़हब के नाम पर हमने क्या कर दिया। कहीं बच्चियों की ज़बरदस्ती हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी शादियाँ उनको मुसलमान करके कराई जा रही हैं। कितनी गलत ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में हो रही हैं, लेकिन उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है कि ये चीज़ें बढ़ें। तो ये माशरे में कैसे सुधार पैदा होगा कि आप जो ना आप मज़हब के नाम पे ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ? ਕੁਛ ਸਮਝ ही नहीं आता। वो तोबा हुण ते अब तो बाहर निकलो तो डर लगता है बई पता नहीं कोई सानू की कह दे, कोई इत्थों तो हीन लग जाए, कित्थे हो जाए, कुछ समझ नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं लगती। जो अल्लाह के मानने वाले हैं, जो अल्लाह के अहकामात पे चलने वाले हैं, वो सिर्फ़ अपने रब का कहना मानते हैं। वो इंसानियत के काम आते हैं, वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर सकते। जो मतलब कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दीन फैलाया ही इस तरह। खुद सख्तियाँ सही, उनको पत्थर मारे जाते थे, लेकिन वो आगे से लहू लहान होते थे और दुआ देते थे कि कभी उन्होंने पलट के किसी को पत्थर उठा के नहीं मारा। फिर वो जो औरत उन पर कचरा फेंकती थी तो वो उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने गए कि भी आज मेरे पर कचरा नहीं फेंका, 2 दिन हो गए मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तो खैरियत है। तो पता चला वो औरत बीमार थी। तो हमारे नबी ने तो इतना इस्लाम फैलाया मोहब्बत के साथ, इतनी मोहब्बत उन्होंने की, अपने पे सख्तियाँ सही, वो ख़ुद बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम को इखलाक से फैलाया। अपने सच्चे बहुत थे और अपने इखलाक उन्होंने बताया कि ये है मुसलमान का इखलाक। तो इस तरह इस्लाम फैला, कहीं जबर और तशद्दुद के साथ नहीं इस्लाम फैला। लेकिन आज जो इस्लाम का हशर हमारे मुल्क में नज़र आ रहा है कि वो डंडा चुक लो तो चलो बई तुसी हुण सारे मुसलमान हो जाओ। तो ये बात इस्लाम को छोटी सी बात से ख़तरा आ जाता है कि भाई छोटी सी बात है वो जी साड़ा इस्लाम ख़तरे च पै गया। इस्लाम ख़तरे में नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी अकीदे पे मजबूत खड़ी हूँ, कैसे कोई नुकसान पहुँचा देगा मुझे। लेकिन हम लोग पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। मैं यकीन माने कि मुझे वाकई समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है। तो अब पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा। हम बजाय हमारे वालिदैन जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्होंने ये नफ़रतें नहीं सिखाई। सुकून था, मोहल्लों में लोग मिलते थे। शिया फैमिली भी हमारे मोहल्ले में रहती थी। हमारे मोहल्ले में ये कादियानी जिनको कहा जाता है वो भी एक फैमिली रहती थी। वो हम लोग भी आपस में रहते थे। बहुत लोग उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, बट हम सब इकट्ठे रहते थे। मजाल है जो कभी एक जुमला, यकीन माने हल्फिया मैं ये बात कह सकती हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारे जहन में ये डाला हो कि भाई फलाने दे घर नहीं तुसी जाना, तो भी तुसी फलाने नो नहीं मिलना। नहीं, वो सब मोहल्लेदार मिल के मोहब्बत से रहते थे। कैसे गलियों में मोहब्बत थी, कैसे बाज़ारों में सुकून था, कैसे मुल्क तरक्की, मतलब कि सुकून ही सुकून था हर तरफ। इंसानियत जब जहाँ होती है ना, वहाँ सुकून होता है। सबसे पहले इंसानियत को आप देखें कि आप एक इंसान हैं। हमारा मुल्क है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। सबका उतना ही हक़ है। सब पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके वही हकूक़ हैं। हमें सबको इज़्ज़त देनी चाहिए। ये नहीं है कि हिंदू हैं तो उनकी बच्चियों को आप ज़बरदस्ती अगवा करके और उनके निकाह पढ़वा दें, या फिर आप कोई फ़िरकावारी करें, फिर आप ऐसे करें, ये उसको बुरा कह रहा है, वो उसको बुरा कह रहा है। वो मतलब लोगों में इतने चीज़ें बन गई हैं, मैं वो कहना नहीं चाहती हूँ कि नफ़रत फैलाई जा रही है। नफ़रत मत फैलाएं खुदा के लिए। ये नफ़रत जो है हमारे मुल्क को खा गई। मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, इंसान को इंसान बन के मिले। उसका मज़हब बीच में ना हाइल हो, उसका कोई अकीदा आपके हाथ हाइल ना हो। आपका पड़ोसी है ना, तो आप उससे अच्छे तरीके से मिले। आपका कोई ऑफिस पे आप जिसके साथ काम करते हैं, आप उसके साथ मोहब्बत से रहें। किसी फ़िरके को, किसी चीज़ को बीच में न लाएं। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इंसान आप अच्छे बनेंगे ना, तो फिर आप अपने मज़हब पे भी चलेंगे। अगर कोई अच्छा इंसान है ना, तो वो अपने मज़हब पे भी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान ही नहीं है, तो अपने मज़हब पे भी कैसे चलेगा। तो इंसानियत को दें,
غریب کا خیال رکھیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں لوگ کتنی پریشانیوں میں ہیں, آپ کسی کی مدد کر دیں, کسی ہیلپ کر دیں, کسی انسان کو انسانیت کی تذلیل نہ کریں. یا کسی کوئی اگر غریب ہے وہ اتنا آپ کو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی ایسی زندگی کی جو سہولیات ہیں یا کچھ ہیں, لیکن کم از کم اس کو انسان تو سمجھے نا, اس کی تذلیل نہ کریں. تو یہ مجھے تو وہی نا اتنی چیزیں ہیں کہ خود سمجھ نہیں لگتی کہ کیسے ٹھیک ہوگا, یہ کیسے بہتری کی طرف جائے گا. اور میں تو بس یہی کہہ سکنی ہوں بیٹھ کے اتنے وہ بھاشن ٹੁੱਟਾ پھੁੱਟਾ دے دینی ہوں, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਪਰਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ تو وہ سمجھ نہیں آ رہا اس ملک میں وہ کھچڑی کیڑی پک گئی ہے. وہ کھچڑی کھچڑی جڑی ٹھیک کس طرح ہوئے گی مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم جو ہے نا اخلاقی طور پر بہت پست ہو چکے ہیں, یہ تو بات ہے, یہ ماننی پڑے گی. ہم میں وہ اخلاقیات وہ جو انسانیت کے حوالے سے ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب جو ہے ہم انسان تو کہلاتے ہیں لیکن انسانیت سے کوسوں دور ہیں. ہمارا وہ تعلق واسطہ ہی نہیں رہا انسانیت کا. انسان کے اندر انا آ گئی ہے, انسان کے اندر وہ اپنی خود نمائی آ گئی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا. وہ حالانکہ بڑی تو صرف خدا کی ذات ہے. خدا نو منو, اللہ نو منو, ان کی ساری پیدا کرو اپنے اندر. اب دوسرے کے مذہب کا احترام کریں, اپنے مذہب کا احترام کروائیں. لیکن ہم دوسرے کے مذہب کا احترام نہیں کریں گے تو پھر اپنے مذہب کا ہم کیسے احترام کرا سکتے ہیں. سب کا کوئی بھی دنیا میں مذہب ہو اس کا احترام کیجیے, تاکہ ہر کوئی مذہب کسی کی مرضی ہے, وہ جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ کرے. آپ اپنے مذہب پہ چلتے رہیں لیکن دوسرے کے مذہب کو نہ چھیڑیں, اس کو حقیر نہ جانیں, کسی کے فرقے کو نہ کہیں. بس اپنا راستہ پکڑیں تو پھر اس طرح سکون ہوگا. اگر او جی اینوں بھی انگل کرنی ہے تو انہوں بھی انگل کرنی ہے تو اتھے بھی کرنی ہے, اس طرح جڑا ہے نا اس طرح ملک نہیں چلے گا. اور پھر ملک میں نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. اب دیکھیں گلی محلوں میں قتل ہو رہے ہیں, کہیں یہ جی یہ مذہب کے نام پر اب پچھلے دنوں کئی قتل ہوئے ہیں. تو کتنی غلط بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انسان جو ہے, انسانی جان بہت قیمتی ہے, اور ہمارے مذہب نے کہیں نہیں یہ کہا کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جا کے ماریں. اپنا عقیدہ درست کریں, انسانیت اپنے اندر پیدا کریں, اپنے خدا اور اس رسول کے احکامات پر چلیں تو بڑی جو ہے نا سکون بھی ہے, اور جو ہے یہ معاشرے میں بہتری بھی آتی جائے گی. ورنہ ہم جتنا ان چیزوں میں الجھتے جا رہے ہیں نا, ہمارے ملک کی بہت جو ہے نا بربادی ہوتی جا رہی. پیچھے سے پیچھے لوگ جا رہے ہیں ترقی کے نام پر نا, وہ پیچھے ڈگے جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوش نہیں لگا. بڑے جی فخر دے نال فخریہ کہتے فخریہ پیشکش ہوندی ہے کہ وہ اسی بڑے پیسے والے ہیں. پیسہ جو ہے وہ سب کچھ بن گیا ہے. پیسے نے وہ درجہ حاصل کر لیا ہے جو شاید کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. اور جہدے کو پیسہ ہوئے انہوں سلام پیندے پے نے, سلوٹاں پی رہی ہیں, جو مرضی کر لوے, اور غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بیچارہ ایک طرف کھڑا اور دیکھ رہا ہے تماشا سارا. میری تو کوئی اگر سنتا ہے, کوئی اگر مانتا ہے کوئی, تو یہی بات ہوگی کہ پیار محبت سے رہیں, ہر کسی کو اپنی طرح کا انسان سمجھیے. وہ بھی جیتا جاگتا انسان ہے. اگر آپ کا ملازم ہے, کوئی آپ کے محلے میں غریب ہے, کوئی آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ہے, تو انسان ہے. سب کو انسان سمجھیے, کسی کی تذلیل مت کیجیے, انسانیت کی تذلیل نہ کریں کہ آپ اپنی عمارت دکھائیں اور دوسرے کو تکلیف پہنچائیں. اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے. پیار محبت سے رہیں, محلوں میں ہم اپنے محبت بانٹیں تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے نا محبت بڑھے. یہ تشدد اور یہ جو حیوانیت آ گئی ہمارے اندر, اس کو ختم کریں. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں انہیں بھاشن دے دیتا ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو میں نے معاف کر دیو, کوئی غلط گل منہ نکل گئی ہوئے تھے. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میں جب یہ خبریں پڑھتی ہوں نا پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں کہا چل بھائی اج جڑا ہے نا بھاشن دے دئیے, کوئی سنے یا نہ سنے, اسی تو کہیے نا اپنی گل. ہونا تو نہیں ہے کہ کسی نے سمجھانا ہی نہیں پوری قوم نو. چلو بھائی اسی سمجھا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. ہن چلنے ہیں, دعاواں چ یاد رکھیو.
ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਏ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।